दिस वन के इंटरेक्टिव स्टेशन में ना एक तो आ रहा था कि एजुकेटर पर्सन रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी, और साथ ये स्टेशन अलग होता है अगर कोई हो के नीडल प्रिक इंजरी हुई है फ्रॉम थ्रू हेपेटाइटिस बी पेशेंट, ये भी आया हुआ है। ये पास्ट ऑस्पी के दोनों क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपने डिफरेंट मैनेजमेंट करनी है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ इंटरेक्टिव स्टेशन के साथ। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेशन कर लेते हैं, कोई भी स्टैटिक स्टेशन जो है ये है। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स already immune and 4 children who are susceptible to measles. There occurs a primary case and within a short time 2 secondary cases among the remaining children. Calculate the secondary attack rate. अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट एक होती चीज़, एक होती है प्राइमरी अटैक रेट। मैं आपको इसको ना नोट्स से समझाती हूँ कि ये किस तरह हमने कैलकुलेट करना होता है। ये देखें, एक होता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस होता है कि वो फर्स्ट केस जो कम्युनिटी में या फिर किसी भी पॉपुलेशन में आया है, जो कि इन अटेंशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी आया, कि जिसको सपोज कोरोना का फर्स्ट केस जो आया था वो इंडेक्स केस था। अब फिर एक होता है प्राइमरी केस, फिर सेकेंडरी केस। प्राइमरी और सेकेंडरी केस ना एक फैमिली के रिस्पेक्टिव हम बात कर रहे होते हैं कि किसी फैमिली में वो पहला बंदा जिसको कोई केस हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, वो प्राइमरी केस है। ठीक है, प्राइमरी केस वाला जो सा होगा वो होगा अटैक रेट। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो वो फैमिली के जिस मेंबर को वो प्राइमरी केस, और एक पॉपुलेशन में मोस्टली रेलिवेंट नहीं है, फैमिली के लिए होता है दोनों चीज़ें। सेकेंडरी अटैक रेट में क्या है कि या फिर इसमें हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या एक स्कूल की बात कर लें, एक क्लास की बात कर लें, तो उसके लिहाज से हम प्राइमरी केस कह देते हैं। तो वो पहला बंदा फैमिली का जिसको हुआ केस, या वो पहला बंदा एक क्लास में से जिसको कोई डिजीज़ हुई थ्रू द इंडेक्स केस, तो वो प्राइमरी केस होता है। सेकेंडरी केस में वो लोग आते हैं कि जो प्राइमरी केस की वजह से या प्राइमरी केस से एक्सपोज हुए और उनको वो बीमारी लग गई, तो वो सेकेंडरी अटैक रेट है। सपोज के कोरोना आ गया हमारी कम्युनिटी में, उसका पहला केस आया, उसको हमने इंडेक्स केस कह दिया। आपकी फैमिली में किसी फैमिली में सपोज ऐसा हुआ कि एक लड़के को या उनके भाई को हो गया कोरोना, वो फर्स्ट केस था उस फैमिली का, तो वो था प्राइमरी केस। अब उसकी वजह से उसकी छोटी बहन को हो जाता है और उसके छोटे भाई को हो जाता है, तो वो सेकेंडरी केसेस हैं। ठीक है, अब हमने सेकेंडरी अटैक रेट जब फाइंड करना होता है ना, तो उसमें सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय ससेप्टेबल पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केसेस होता है। ठीक है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन वो सारे लोग हैं जिनको बीमारी हो सकती है। किन लोगों को बीमारी हो सकती है? जो उसके खिलाफ इम्यूनाइज नहीं होंगे। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में से जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई हुई है, जो लोग इम्यूनाइज हैं, उनको हम माइनस कर देते होते हैं टोटल पॉपुलेशन में से। ससेप्टेबल नहीं है वो, जिनकी इम्यूनिटी है, जिनको वैक्सीनेशन हुई हुई है, उनको डिजीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमने उन लोगों को माइनस कर देना। फिर आते हैं प्राइमरी केसेस, उनको भी हमने माइनस कर देना है। ठीक है, एक तो हमने ससेप्टेबल पॉपुलेशन कैसे फाइंड किया कि हमने टोटल पॉपुलेशन में से जो इम्यूनाइज थे, मुझे ख्याल है मैं इसको लिख के समझा दूँ, वेट अ मिनट। टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग इम्यूनाइज थे, हमने उनको माइनस करने। यहाँ पे करते हैं। ससेप्टेबल पॉपुलेशन कैसे फाइंड होगी? ससेप्टेबल पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल माइनस वैक्सीनेटेड। जो वैक्सीन हुए हुए थे ना, जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई थी, उनको हमने माइनस कर दिया, तो ससेप्टेबल आ गई। ठीक है, फिर अगर हम ससेप्टेबल में से, मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, माइनस कर देते हैं प्राइमरी केसेस को, तो वो सारे वो लोग हैं जिनको हो सकती है डिजीज़। ठीक है, तो वो सारे वो लोग हैं। ये आएगा हमारा डिनोमिनेटर, ये चीज़ ससेप्टेबल पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केसेस डिनोमिनेटर आएगा इसका, डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में हमने सेकेंडरी केसेस लेने। सेकेंडरी केसेस किस में आएंगे? न्यूमरेटर में। सेकेंडरी केसेस हैं कि जिन लोगों को दूसरी दफ़ा, ये क्या न्यूरो लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर क्या न्यूमरेटर, मुझे भूल गया क्या वर्ड है ये एग्जैक्ट। डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर व्हाटएवर। तो वो सारे इसके अंदर आएंगे। हमने इसमें देखें, इस सिनेरियो को रीड करें। टोटल 6 लोग थे उस फैमिली के, 2 पेरेंट्स थे। पेरेंट्स इम्यून है। अब जब पेरेंट्स जो भी इम्यून है, मैंने कहा वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में नहीं आता, तो ये तो पहले ही माइनस हो जाएंगे। फिर 4 बच्चे थे जो ससेप्टेबल थे मीजल, उन्होंने बता भी दिया कि 4 बच्चे हैं टोटल जो ससेप्टेबल टू मीजल्स हैं।
देर अकर अ प्राइमरी केस एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम 2 सेकेंडरी केसेज अमंग द रिमेनिंग चिल्ड्रन। जो प्राइमरी केस हुआ है ना, अब वो बच्चों में ही हुआ है। जब मैंने फैमिली का जिक्र किया पहले तो वही था कि एक फैमिली के अकॉर्डिंग हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी केस उन 4 में से एक बच्चे को हो गया, उसके बाद बचे 3, उन 3 में से 2 को सेकेंडरी केस हो गया। तो हमने सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड करना है। इसको समझेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, समझ आ जाए आपको। तो अगर टोटल थे उस फैमिली के मेंबर्स 6 में से थे 2 पेरेंट्स और 4 थे बच्चे, ठीक है, 4 चिल्ड्रन थे। जो 2 पेरेंट्स थे वो दोनों इम्यूनाइज थे। अगर वो इम्यूनाइज हैं तो हमारे सेकेंडरी अटैक रेट में उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, वो पहले ही निकल गए, वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में आते ही नहीं है। ससेप्टेबल थे ये 4 बच्चे किसी भी डिजीज़ के लिए। इन 4 में से एक को हो गया प्राइमरी केस, ठीक है। पीछे बचे जो ससेप्टेबल लोग हैं सेकेंडरी केस के लिए, जो ससेप्टेबल हैं जिनको सेकेंडरी डिजीज़ हो सकती है, वो 3 है। उन 3 में से 2 को हो गई डिजीज़, ठीक है, सेकेंडरी डिजीज़ होगी 2 को, अब पीछे बचा है 1, ठीक है। हमने अब इसका सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड करना है। सेकेंडरी अटैक रेट या SAR क्या होता है? सेकेंडरी केसेस जो कि हैं 2 डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर में क्या था? सेकेंडरी केस, न्यूमरेटर में ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या था? ससेप्टेबल कितने थे? 3 माइनस प्राइमरी केस 1, ये कितना आ गया? सॉरी यहाँ पे 4 आएगा कि जो ये उसकी बात हो रही है जो शुरू में पूरी पॉपुलेशन जो ससेप्टेबल थी। 4 माइनस 1, या फिर आपको सिंपल इसमें सेकेंडरी केसेस से जो ससेप्टेबल हैं उनका भी लिख सकते हो। सेकेंडरी केसेस ससेप्टेबल बच्चे हैं 3, ठीक है, और टोटल ससेप्टेबल के 3 निकले कैसे हैं वो मैंने बता दिया 4 माइनस 1 करके। तो आप इसको 4 माइनस 1 के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ना ससेप्टेबल 2 पेरेंट्स से दोनों इम्यूनाइज थे, 4 बच्चे थे, एक को प्राइमरी हो गया तो पीछे बच्चे 3 को बीमारी हो सकती है, 3 को सेकेंडरी केस हो सकता है। 3 चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू डेवलप, ये लिखती हूँ मैं लाइन, 3 children are susceptible to develop secondary case, are susceptible to develop secondary case। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। 2 children are susceptible to develop secondary cases। मैं ऐसा करूँगी इसके ना 2 पार्ट्स बना लेती हूँ, ये वाला पार्ट अलग से कर दूँगी अपलोड। तो ये 3 लोग थे जो ससेप्टेबल थे टू डेवलप सेकेंडरी केस। जो ऊपर वाले थे ना 4 बच्चे थे ससेप्टेबल टू डेवलप प्राइमरी केस, क्योंकि ये इम्यूनाइज नहीं थे। 4 बच्चे ससेप्टेबल थे टू डेवलप प्राइमरी केस बिकॉज दे वर नॉट इम्यूनाइज्ड। इनमें से एक को प्राइमरी हो गया तो नेक्स्ट 3 वर ससेप्टेबल टू डेवलप सेकेंडरी केस। तो जब हम सेकेंडरी अटैक रेट लेते हैं तो नीचे हम वो वाले लेते हैं जो ससेप्टेबल टू डेवलप है सेकेंडरी केस। तो ये 3 थे, तो इट्स 2 डिवाइडेड बाई 3, और साथ इधर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आता होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.6%, ठीक है। ये 66.6 का कैसे पता चला? 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड फिर आगे आ जाएगा 10 अगर 1.5, 1/1.5, तो ये आ गया 66.6%। ये देख लें। अब नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सपोज या ससेप्टेबल, कि अब ये ससेप्टेबल थे तो ये एक्सपोज थे, उस प्राइमरी केस से ये तीनों एक्सपोज थे। सेकेंडरी अटैक रेट के ना 2 फार्मूलाज होते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस इनिशियल केस, यानी प्राइमरी केस निकाला टोटल केसेस में से, तो वो सेकेंडरी केस हुए। टोटल केसेस 3 आए हैं ना, 3 लोगों को मीजल्स हो चुकी है अब तक, उसमें से एक जो सबसे पहले हुई थी उसको निकाला तो 3 बचे। फिर नंबर ऑफ ससेप्टेबल पर्सन इन द ग्रुप डिवाइडेड बाय इनिशियल केस, टोटल नंबर जो ससेप्टेबल था, टोटल 4 बच्चे थे जो ससेप्टेबल थे, उसमें से एक जो प्राइमरी केस इनिशियल केस निकाला तो पीछे बचे 3, या फिर आप ससेप्टेबल पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केस इसको कह सकते हैं। अगर अटैक रेट आएगा तो वो टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, और वो अटैक रेट अगर पूछेंगे तो उसमें प्राइमरी अटैक रेट पूछ रहे होते हैं। अटैक रेट, इंसिडेंस रेट, वो प्राइमरी अटैक रेट होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम